हम इस दौरान बहुत ही विस्तृत वार्ता करेंगे, बहुत ही अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। अभी चुनाव है, शिक्षा है, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसके लड़के कैसे मेन स्ट्रीम में आएंगे, कैसे 5 साल 10 साल के बाद ही वो सभी संस्थानों में दिखने लगे, सबकी भागीदारी होने लगे। इस समय जो देश में जिस तरह से राजनीतिक सत्ताएं काम कर रही हैं और जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनकी क्या भूमिका है, इन सभी बहुत विस्तृत चीजों पे आपसे बात करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अभी काराकाट विधानसभा माफ करिएगा संसदीय क्षेत्र में आपको कम्युनिस्ट पार्टी माले को सीट मिला हुआ है। उसके कैंडिडेट है राजाराम सिंह और उनके विपक्ष में उनके एक कैंडिडेट हैं जो अभी नई पार्टी है उनकी, उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी से यानी एनडीए की तरफ से। तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जो एक समय कभी इंडिया गठबंधन के साथ हुआ करती थी या फिर उस पक्ष में वैचारिक रूप से दिखती थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आया, चाहे नीतीश कुमार हुए, चाहे वो चिराग पासवान है, चाहे जीतन राम मांझी जी हैं, चाहे मुकेश सहनी जी हैं, ये जो छोटे छोटे वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, जिनको अभी शिक्षा की जरूरत है, जिनको बहुत सारे संसाधन की जरूरत है, वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, तो ऐसी पार्टियां भी उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं जो इनको उस जगह पे पहुंचाने में बाधक साबित हो रही हैं। चाहे वो राम मंदिर का मेन स्ट्रीम में कोर्स लाके या फिर देश को एक मतलब एक सांप्रदायिक तरह से तनाव पैदा करके ये सारा चीज किया जा रहा है। तो इन सभी पार्टियों और इन नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये लोग कैसे इस देश को आगे ले जाएंगे और उस बहुजन समाज को कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए, आपने जिन ये लोकल नेताओं की बात की है, ये लोकल ही हैं, ये राष्ट्रीय नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके विचार नहीं है। ये विचार के तौर पे ना पार्टी बनाए हैं और ना उस विचार के नाम पे आगे किसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। कभी इस लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, कभी उस लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, कभी इस गठबंधन में है, कभी उस गठबंधन में है। जब तक आप वैचारिक पार्टियों की सरकार नहीं आएगी जिनका अपना वेलफेयर स्टेट बनाने का धारणा होगा, वो इन जो बहुतायत आबादी है, जो 85% 90% है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, जिनको सच में जरूरत है मुख्य धारा में आने की, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो उनके जो नेता हैं, जो खासतौर से जिन 4-5 आप नेताओं का नाम लिए, मुकेश सहनी मल्लाह समाज के नेता हैं, माने जाते हैं, है नहीं, क्योंकि वो मल्लाह समाज को न टिकट देते हैं अपने पार्टी से और ना मल्लाह समाज के लिए कोई ऐसा वेलफेयर, जब वो सरकार में थे तो वैसा कोई कल्याण का काम किए। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो अपनी ही सिर्फ एक सीट मांगे और खुदे लड़ गए चुनाव। और उसके बाद हम पार्टी के जीतन राम मांझी जी हैं, जब वो सरकार में थे कुछ कोशिश किए थे करने की, जब वो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो भी अपने बेटा और बेटी पतोह में ही फंस के रह गए हैं। तो वो भी अपने जिस समाज से आते हैं, तथाकथित जो मुसहर समाज से आते हैं, मुसहर समाज के कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षा रेशियो उठाकर देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जिस बिरादरी का रहा हो 17-18 महीना, उनके शिक्षा के रेशियो क्या है, उनके स्वास्थ्य का रेशियो क्या है, वो भी काम नहीं किए। और क्षेत्रीय पार्टियों में आपको नीतीश कुमार जी का ही देख लीजिए कि 2015 से पहले जो वो विचारधारा के थे, जैसे सामाजिक कल्याण उनकी मेन भावना थी, महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया और अति पिछड़ा वर्ग बनाए, महादलित वर्ग बनाए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया। लेकिन जब से 2015 से वो महागठबंधन के बाद सरकार चली और उसके बाद जब वो पलटू मार कहलाने लगे, तो सच में वो पलटी मार रहे हैं। उनकी इस समय कोई विचार नहीं है, वो बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी इस समय किसी विचार पे नहीं। आप बता दीजिए किस विचार की है। एक पार्टी यहाँ क्षेत्रीय स्तर पे है, माननीय लालू यादव जी की, जो सामाजिक न्याय की बात शुरू से कर रही है जब से पार्टी का स्थापना हुआ है। आज भी सामाजिक न्याय पे वो लड़ाई लड़ रही है। उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने जो तत्कालिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपना एजेंडा साफ और सीधा क्लियर रखा कि मैं आऊंगा सरकार में तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा। और वो आए जब सरकार में तो उन्होंने 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दिया। रोजगार का तो डाटा नहीं है मेरे पास, सरकारी नौकरी दिए। तो युवाओं में जोश है, ऐसे युवाओं को मौका दीजिए जो विचार पे लड़ रहे हैं। एक तो युवा है बिहार में ही चिराग पासवान, जो जिनके पिताजी का सामान भाजपा ने, भारतीय
जनता पार्टी ने, जिनको ये नरेंद्र मोदी को इन्होंने कहा था कि मैं उनका हनुमान हूं, उनके पिता का, एक अकेले बिहार के, क्या समझिए कि इस भारत के मायावती जी के बाद अकेले इतने बड़े दलित नेता थे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़े। पिछड़ा आंदोलन जो ओबीसी वर्ग की लड़ाई रही है, उसमें सबसे मजबूती से वो दावेदारी की ये लड़ाई लड़े और आंदोलन को सफल कराए थे। उनकी मूर्ति तक उखाड़ के फेंक दी गई, उनका बंगला खाली करा दिया गया, उनके फोटो को सड़क पे फेंक दिया गया। आज उनके लड़के जो हैं आज उसी भाजपा पार्टी के साथ गए हुए हैं और अपने जीजा और बहन और भाइयों के ही टिकट को लेके, अपने मम्मी को टिकट के लेके, वो भी पासवान समाज का कल्याण नहीं चाहते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों की यह हर्ष है कि आप जो भी जनता है जब वोट देने जा रही है तो किसी वैचारिक व्यक्ति, वैचारिक पार्टी को आप वोट दीजिए। अब यहाँ राजा राम जी आए हैं जो CPI-ML के हैं, तो इनकी अपनी वेलफेयर स्टेट की इनकी धारणा रहती है कि हम सबसे जो गरीब वर्ग है, अंत्योदय एकदम जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उस तक न्याय पहुंचे, उस तक संसाधन पहुंचे। वो पहली लड़ाई उनकी करते हैं, उसके बाद में बाकी लोगों को मिले। तो ऐसे लोगों को आप सरकार में ले आएंगे तो हो सकता है कि बहुत कम समय में बाकी लोगों का कल्याण हो जाएगा, जल्दी होगा, धीरे धीरे होगा। और लोग जो कर रहे हैं, बाकी आपने मंदिर की बात की, तो देखिए मंदिर मस्जिद निजी आस्था का विषय हो सकता है, व्यक्ति विशेष का आस्था का विषय हो सकता है, ये पार्टी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि पार्टी जो है, आप जब सरकार बना लेते हैं तो आप पूरे देश के सरकार होते हैं और आप उन लोगों का भी, आप 36% जब वोट पाते हैं तो बाकी जो बचे हुए वोट हैं, 36 का जो बचा हुआ वोट है, जो प्रतिशत पड़ा हुआ है, उनके वेलफेयर के लिए काम कौन करेगा? वो उनके भी आप प्रधानमंत्री हैं। तो सिर्फ मंदिर बना देने से अगर इस देश का कल्याण हो जाता, तो राम राज की कल्पना में तो ऐसा था कि सब कुछ, सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। कहाँ न्याय मिल रहा है? किसी की बेटियां दिन दहाड़े जला दी जा रही हैं और ऐसे अपराधी हैं कि DM तक की हत्या किए हैं, आज वो टिकट पा रहे हैं, उनकी पत्नी पा रही हैं, सदन में जा रहे हैं। तो राम राज कोई कल्पना नहीं है। राम राज आप सिर्फ कल्पना करिए कि भारत के संविधान से जब देश की व्यवस्था चल रही है तो भारत के संविधान से देश की व्यवस्था चले, और कोई कल्पना आपको चलाना है आप अपने मन में चलाइए, अपने घर में चलाइए। ये सड़क पे प्रचार करने का विषय नहीं है।